अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अब हमने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इस लेक्चर में कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो के जो नीचे टाइमलाइंस हैं वहां पे मैंने प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 और इस तरह प्रोग्राम 3, 4 कुछ प्रोग्राम जो है ना वो ऐड कर दूंगा। आप किसी भी एक पॉइंट पे जाके देख लीजिएगा कि प्रोग्राम क्या है, पहले उसका स्क्रीनशॉट होगा क्वेश्चन का, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसको आपको सॉल्व करना आता है तो आप स्किप करके अगला प्रोग्राम देख लें। तो इस तरह आप इस लेक्चर का बेस्ट जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, सबसे पहले देखते हैं जी प्रॉब्लम 1। आपको पता है हम हमेशा स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉब्लम से। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, obtain two numbers from the user and prints the sum, product, difference and quotation of two numbers। जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले उसमें देखना है कि इसमें इनपुट्स क्या आपने लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि उन इनपुट्स की टाइप क्या होगी। तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि फार्मूला जो है वो कैलकुलेशंस वो क्या है। और चौथे नंबर पे आपने आउटपुट शो करनी है। ये 4 स्टेप्स हुआ करेंगे। तो आपने तमाम प्रोग्राम में इन चारों को जेन में रख के तो स्टार्ट करना है। अब इसमें देखें, सबसे पहले क्या है उन्होंने बताया कि ये दो नंबर्स हैं जो यूजर से लेने हैं, तो ये आपने इनपुट करने हैं जी। तो कोड ब्लॉक किधर गया है जी। तो सबसे पहले तो हम दो नंबर बनाएंगे। अब दो नंबर्स हैं, उनकी टाइप आपको बताई गई है नहीं बताई गई, तो आपने यहाँ पे ज्यूम करना है इंटीजर। जब आपको नई टाइप बताई जाएगी तो आपने इंटीजर ज्यूम करना है, इंटीजर num1 और num2। ये दो नंबर मैंने बना लिए। अब देखिए दो नंबर्स आपने यूजर ने इनपुट करने हैं, तो जब भी यूजर ने इनपुट करने हैं तो उससे पहले आपने मैसेज शो करना है। सी आउट में आपने लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन आपने कर लेना है num1, उसके बाद सी आउट एंटर सेकंड नंबर और आपने सी इन कर लेना है num2। जब दो नंबर इनपुट हो जाएं, अब उसके बाद है अब कैलकुलेशन की बारी होगी। कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, देखिए जो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड कोशेंट, तो चार ऑपरेशन आपने फाइंड करने हैं। तो आप इन चारों ऑपरेशंस को फाइंड करके किसी वेरिएबल में इनका आंसर स्टोर करके वहां से भी शो करवा सकते हैं, या आप डायरेक्ट सी आउट में भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। हम इस वक्त डायरेक्ट लिख लेते हैं आउटपुट में। तो सी आउट हम करते हैं, पहले हम बैक स्लैश एन दो दफा न्यू लाइन जो है ना वो प्रिंट करवा देते हैं खूबसूरती के लिए जस्ट। उसके बाद हम लिखते हैं सी आउट सम ऑफ टू नंबर्स, इधर हम शो करवा देते हैं num1 प्लस num2, सिंपल। इसी तरह उसके बाद हम लिखे सी आउट, अब हमने न्यू लाइन में शो कराना है ना, तो बैक स्लैश एन में यूज कर लेता हूँ, या बैक स्लैश एन भी आप यूज कर सकते हैं, या आप इसके एंड पे एंड एल यूज कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। सी आउट डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स num1 माइनस num2, और इसके एंड पे आप कर दे एंड एल सम डिफरेंस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे कहा गया था, तो आप कोशिश करेंगे जिस तरह आपको कहा गया है उसी सीक्वेंस से आउटपुट शो करें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इधर आप लिख दें num1 मल्टीप्लाई बाय num2, और चौथे नंबर पे आपसे कहा गया था कोशेंट, तो आप सिंपल इधर क्या करें सी आउट कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, num1 रिमाइंडर num2, और इधर आप एंड एल। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर फर्स्ट नंबर मैं लिख देता हूँ जी 4, एंटर सेकंड नंबर मैं लिख देता हूँ जी 3। तो ये देखें, अभी देखिए ये स्पेस की वजह से ना थोड़ा सा पता लगेगा, अच्छा ये आउटपुट हमारी इनपुट से थोड़ी सी डिफरेंस है, इसलिए हमने ये तीन स्पेसेस दी हैं। आप दो भी दे सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स 7, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 12, डिफरेंस डिफरेंस इनके दरमियान 1 का है और क्वोशिएंट भी 1 का है। तो इस तरह आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें चार चीजें क्या हमने यूज की, डेटा टाइप,
वेरिएबल का नेम, डेटा टाइप, उसके बाद आपने जो कैलकुलेशन है वो, और उसके बाद आउटपुट। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स इन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये रेडियस आपसे इनपुट लेगा यूजर से एज एन इंटीजर। अब देखिए इधर इन्होंने डेटा टाइप खुद बता दिया क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ना ही बताई जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल इंटीजर में होगा। एंड प्रिंट्स द सर्कल्स डायमीटर, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। अब तीन चीजें आपने प्रिंट करनी है। यूज कांस्टेंट वैल्यू फॉर पाई। अब पाई की कांस्टेंट वैल्यू भी इन्होंने बता दी है, और साथ आपको फार्मूले भी बता दिए हैं। एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर है, और सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो जब भी आपको पता है कोई कांस्टेंट हमने यूज करना है, वहां पे हमने कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है। तो इस प्रोग्राम में भी वही चीज। सबसे पहले आपने देख लिया इनपुट हमने क्या चीज करनी है। अब देखिए इनपुट सिर्फ एक चीज है जो कि रेडियस है, उसके बाद दो कैलकुलेशन है, और उसके बाद आपने रिजल्ट शो करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने इंटीजर, अब रेडियस है, आप सिंपल आर भी लिख लें, एक मीनिंगफुल है आर मीन्स रेडियस, एक आर बना लें। और एक हमने कांस्टेंट बनाना है पाई। तो कांस्टेंट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14159। तो क्या जो आपको पता है, जो हम कांस्टेंट बनाते हैं ना उसको हम कैपिटल में लिख देते हैं। तो चूंकि ये पॉइंट वाली है, लिहाजा हमने इसके साथ फ्लोट लिखा है। अब आपने इनपुट करना है सबसे पहले रेडियस। तो इनपुट करने से पहले आपने मैसेज शो करना है, सी आउट एंटर वैल्यू फॉर रेडियस। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि एंटर रेडियस, और आप सीन कर लें आर को। अब जब आपके पास इनपुट कंप्लीट हो जाएगी, अब स्टेप आ जाएगा जी फार्मूले का। अब फार्मूला जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, डायरेक्टली आप सी आउट के साथ भी लिख सकते हैं, और आप अलहदा से वेरिएबल बना के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने अगर एरिया और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, तो ये किस टाइप के होने चाहिए? अब जब भी रेडियस ने मल्टीप्लाई होना है पॉइंट वाली से, तो आंसर आपके पास पॉइंट में आएगा। तो डायमीटर जो आपने कैलकुलेट करना है, चूंकि आर इंटीजर है, डायमीटर इंटीजर होगा, डी डायमीटर इसका नाम रख लेते हैं। और बाकी जो है ना वो आपने फ्लोट बनाने हैं, फ्लोट एरिया और सर्कमफ्रेंस। पूरा सर्कमफ्रेंस लिखने के बजाय सी आई आर भी अगर आप लिख लेते हैं तो भी ठीक है। और डायमीटर भी पूरा लिखने के बजाय आप डी आई ए 3 वर्ड्स का भी लिख लिया करें। तो चूंकि एरिया के है ही 4, इसलिए हमने वो 4 ही रहने दिए हैं। अब आप इधर कैलकुलेशन कर लें। डायमीटर किसके बराबर है जी? ये 2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि जो रेडियस है ना उससे दुगना होता है डायमीटर। तो ये डायमीटर हमारे पास आ गया। उसके बाद एरिया कैलकुलेट कर लें, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपने पी आई पाई मल्टीप्लाई बाय अब आर स्क्वायर। तो इधर आप आर मल्टीप्लाई बाय आर इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, पावर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब पावर का फार्मूला आपने यूज करना है तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, मैथ डॉट एच। तो पावर का फार्मूला मैं यूज कर लेता हूँ। पावर के अंदर आर और इसकी पावर मैंने 2 कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। और सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? 2 बाई आर के, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये फार्मूला जब हमने कैलकुलेशन कर ली, अब हमने रिजल्ट शो करना है। तो सी आउट हम क्या करते हैं जी, 2 दफा बैक स्लैश कर दिया, उसके बाद सी आउट करते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, इधर आप शो कर दें डायमीटर। उसके बाद आप सी आउट कर दें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया। उसके बाद आप सी आउट कर दें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सी आई आर। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर वैल्यू फॉर रेडियस। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल 3। तो ये देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल 6 आ गया, एरिया ऑफ सर्कल ये आपको समझ आएगा 28 पॉइंट, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद है जी प्रॉब्लम 3। अभी प्रॉब्लम 3 क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट से 5 डिजिट इंटीजर। 5 डिजिट इंटीजर आपने इनपुट करना है, सेपरेट्स द इंटीजर इनटू डिजिट्स। और आपने उसको सेपरेट करना है डिजिट्स में।
एंड प्रिंट्स देम सेपरेटेड बाय 3 स्पेस ईच। यानी कि आपने 3 स्पेसेस में, जिस तरह ये आपको सैंपल आउटपुट भी दिखाई गई है कि आपने इनको खुला करके जो है ना वो लिखना है। अब इसमें हिंट ने बताया हुआ है यूज इंटीजर डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये हिंट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, लेकिन ये आपको जेन में होना चाहिए कि जब हमने एक नंबर को डिजिट्स में तोड़ना है तो वहां पे हमें डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर चाहिए होगा। अभी देखिए ये देखिए एग्जांपल इन्होंने दी है 42339। अगर यूजर ये नंबर इनपुट करे, अब यूजर तो कुछ भी कर सकता है ना, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अगर यूजर 42339 इनपुट करे तो इस तरह की आउटपुट आपके सामने जो आंसर है ये आनी चाहिए। ये जो 42339 ये जो आउटपुट लिखी है ना, इस तरह की आउटपुट आपके सामने आनी चाहिए। अब ये हमारे पास कैसे आएगी? तो आइए इसको जरा समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने फॉर्मूलाज कौन से यूज करने हैं। अब देखिए ये इन्होंने हमें बताया गया है कि यूजर ने इनपुट 5 डिजिट करना है, लिहाजा हमने ये नहीं चेक करना है कि वो 5 डिजिट है कि नहीं, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि यूजर इनपुट करेगा 5 डिजिट। अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि अभी स्टेटमेंट नहीं पड़ी लिहाजा भी हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि यूजर ने 5 डिजिट नंबर इनपुट किया है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले ये जो 4 है ना ये हमने गेट करना है। अब ये 4 हमारे पास कैसे आएगा? अब ये आएगा हमारे पास इंटीजर डिवीजन से। अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर दें 10,000 से तो हमारे पास ये जो नंबर है ना 4 ये हमारे पास आ जाता है। अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करें तो हमारे पास लास्ट वाला नंबर आता है, अगर 10 से मॉडुलस करें तो जब हम 4 डिजिट हमारे पास आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, ये जो बाकी नंबर रह गया फिर हमने इसको डिवाइड करना है 1000 से, तो फिर हमें 2 मिल जाएगा, बाकी रह जाएगा 339। तो 339 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें 3 मिल जाएगा। तो यानी कि हमने स्टार्ट में नंबर को डिवाइड करना है 10,000 से, फिर 1000 से, फिर 100 से, फिर 10 से, और साथ साथ हमने नंबर को भी रिड्यूस करते जाना है। यानी कि शुरू में अगर हमारे पास नंबर है 42339 तो हमने पहले 4 को अलग करना है और 2339 को अलग करना है। तो आइए देखते हैं हमने इसको करना कैसे है। अब देखिए हमने एक नंबर इनपुट करना है तो हम सिंपल इधर एक इंटीजर बना लेते हैं नम, इंटीजर नम। अब हमने एक नंबर इनपुट करना है तो हम सी आउट करेंगे एंटर एनी 5 डिजिट नंबर, ये हमने लिख देना है। अब यूजर को लिख देना हमने 5 डिजिट नंबर ताकि वो गलत ना एंटर करे। सीन हम कर लेते हैं नम। अब देखिए जब हमने इसको इनपुट कर लिया अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट हमने इसका शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट में हम करेंगे नम डिवाइडेड बाय 10,000। अभी सिर्फ इतना करते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। इसको हमने न्यू लाइन में करना है तो हम क्या करते हैं जी, इधर सी आउट कर देते हैं 2 दफा बैकस्लैश n। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए एंटर एनी 5 डिजिट नंबर, तो मैं वही करता हूँ जी 42339। अब मैंने एंटर किया तो ये देखिए मुझे 4 मिल गया, यानी कि मैंने 10,000 से इसको डिवाइड किया है तो 4 मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए जी 2। अब 2 मेरे पास कैसे आएगा? अगर मेरे पास नंबर होगा 339 तो इसका मतलब है कि मैंने अब नंबर को चेंज करना है। यानी कि शुरू में जो मेरे पास था 42339, अगर मेरे पास ये हो 2339 और इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इधर मैंने क्या लिखना है, नम इज इक्वल टू नम रिमाइंडर, इसको मैंने 10,000 से इसका रिमाइंडर ले लेना है। तो अब ये हम सी आउट करके देखते हैं जी अब नम में मेरे पास होगा क्या। ये देखिए अगर हमारे पास नंबर है 4229 42339 और इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 10,000 से, तो 10,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 10,000, इस तरह 10,000, और इसको जब हमने किया तो ये हमारे पास बच जाएगा जी 2339, ये हमारे पास बचेगा ना 2339। अब ये जो हमारे पास नंबर बच जाता है ये हमारे पास कैसे आता है, ये रिमाइंडर से। ये जो ऊपर है ये हमारे पास 4 आता है डिवीजन से और ये नंबर आता है हमारे पास रिमाइंडर से।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले शो करवा लिया नम डिवाइडेड बाय 1000। अब हमने नंबर को रिड्यूस करना है, अब हमने सिर्फ 2339 लेके आना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, नम रिमाइंडर 10000 कर दिया है। अब नम के अंदर क्या आ जाएगा, 2339। तो देखते हैं क्या 2339 प्रिंट होता है। अभी मैं इसको नहीं करता, सी आउट कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नम को चेक कर रहा हूँ, वरना 4 भी उसके साथ आ जाना था। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर नंबर मैं लिखता हूँ 42339। अभी देखिए 2339 मुझे मिल गया है। तो अब हमने जो 2339 है, नम मेरे पास चेंज हो गया 2339। अब मैंने फिर सी आउट कर देना है, नम डिवाइडेड बाय 1000। अब मैंने 1000 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब चूंकि नंबर देखिए ये अब 3 डिजिट हो चुका है, सॉरी 4 डिजिट हो चुका है, शुरू में था 5 डिजिट। तो मैंने ये 10000 से इसको डिवाइड किया। अब इस स्टेटमेंट के बाद नंबर चेंज हो गया, अब नंबर 4 डिजिट हो गया। जब 4 डिजिट हो गया, तो मैंने इसको 1000 से रिमाइंडर लेना है। 1000 से इसका वो डिवीजन करूंगा, तो मेरे पास 2 मिल जाएगा मुझे। अब मैंने नंबर को दोबारा चेंज करना है, तो मैं फिर क्या करूंगा, नम इज इक्वल टू नम रिमाइंडर, और अब मैंने इसको 1000 से रिमाइंडर ले लेना है। तो अब इसके अंदर सिर्फ रह जाएगा 339। अब मैंने फिर सी आउट कर देना है, नम डिवीजन बाय, अब मैंने 100 से इसको डिवाइड करना है, और इधर मैं लिख सकता हूँ नम रिमाइंडर इक्वल टू 100। इसी तरह मैं इधर करूंगा सी आउट नम डिवाइडेड बाय 10, और अब मैंने नंबर को नहीं करना है मेरे पास, 1 2 3 4, और हाँ फिफ्थ वाला नंबर भी तो मैंने शो करना है, नम रिमाइंडर इक्वल टू 10। अब जो मेरे पास आ गया, सी आउट मैंने लास्ट में कर देना है जी नम को। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अगर मैं 42339 लिखूं, तो अब ये देखिए, ये तो 42339 ये तो उसी तरह शो हो गया, जबकि उन्होंने कहा था कि 3 स्पेसिस के साथ होना चाहिए। तो स्पेसिस सेट करनी है हमने, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू, अब कितनी 3 स्पेसिस उन्होंने कहा था, तो ये 3 स्पेसिस में मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ, तो सेट डब्ल्यू का फंक्शन मैंने यूज कर लेना है। इसको मैंने कॉपी किया, जहां पे भी मैं सी आउट कर रहा हूँ, वहां पे मैंने सेट डब्ल्यू का फंक्शन यूज कर लेना है ये। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, अब एरर क्या आ रही है, सेट डब्ल्यू वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कह रहे हैं सेट डब्ल्यू तो डिक्लेयर ही नहीं है इस स्कोप में। तो बेसिकली सेट डब्ल्यू अगर आपने यूज करना है, तो उसके लिए हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, आईओ मैनिपुलेशन, आईओ मैनिप। अब इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखिए एंटर 5 डिजिट नंबर 42339। तो ये देखिए मेरे पास 42339 बिल्कुल उसी तरह शो हो गया जिस तरह उन्होंने कहा था। इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब मैं इधर नंबर लिख देता हूँ जी 56448, इस तरह लिख देता हूँ। एंटर किया मैंने, तो ये देखिए 56448। तो जी इस तरह ये आपने जी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आउटपुट्स द इक्विवेलेंट वेट इन पाउंड्स। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो किलोग्राम से कन्वर्ट करेगा पाउंड्स में। आउटपुट बोथ द वेट्स राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपने जो आंसर शो कर रहा है ना, अब वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने शो करना है। बस ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फार्मूला भी आपको बता दिया गया है कि 1 किलोग्राम के अंदर 2.2 पाउंड्स होते हैं। फॉर्मेट योर आउटपुट विद 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने वेट इनपुट करना है यूजर का। तो इंटीजर एक हम बना लेते हैं, इंटीजर के एम, सॉरी वेट ऑफ पर्सन इन किलोग्राम्स के जी। हम एक के जी का बना लेते हैं, और एक हम बना लेते हैं पीबी, पाउंड्स के लिए। अब हमने इनपुट क्या करना है, यूजर का वेट किलोग्राम में। तो सी आउट एंटर वेट इन किलोग्राम, और इधर हमने सी इन कर लिया केजी को। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पाउंड में। तो पाउंड किसके बराबर है, 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमने
यूजर को ज्यादा इनपुट करता है, यानी कि 1 किलोग्राम 1 kg मल्टीप्लाई बाय 2.2, पीबी इज इक्वल टू kg मल्टीप्लाई बाय 2.2। अब ये देखिए ये 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने सेव करना है ना, तो ये फिर हम इंटीजर नहीं ले सकते, इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी, हमने ये फ्लोट लेना है, फ्लोट पीबी। अब इधर आप इसको शो करवा दें, सी आउट वेट इन पाउंड्स, और इधर आप शो करवा दें पीबी। अच्छा जी, अब ये देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यूजर का वेट है फॉर एग्जांपल 56, तो ये देखिए वेट इन पाउंड्स 123.2, लेकिन अब ये 0.2 आ रहा है जबकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में शो करवाना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, आपने जब 2 डेसिमल प्लेसेस में शो करवाना है तो आपने इधर यूज करना है फिक्स्ड, और इसके साथ आपने सेट प्रिसीजन का जो फंक्शन है वो यूज करना है, और आपने लिख देना है 2। अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। अब मैं उसका वेट है जी 57, तो ये देखिए 125.40, अगर 4 था ना तो 0.0 आ गया उसके साथ जी। तो इस तरह इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड लिखना है आपने और सेट प्रिसीजन, जितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए वो आपने लिख देना है जी। प्रॉब्लम 5 है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड शो टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। अभी देखिए ये फार्मूला नॉर्मली मैं तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में दे देता हूँ, लेकिन ना भी तो आपको ये कॉमन फार्मूला आपको बताना चाहिए। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय F-32। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए आपने टेम्परेचर शो करना है। तो इनपुट आपने किस में लेना है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है कि नहीं। इनपुट फॉरेन और टेम्परेचर आप पॉइंट्स पे इनपुट कर सकते हैं, लिहाजा जो फ़ारेनहाइट है इसकी जो टाइप है वो हमने रखनी है फ्लोट, दोनों की हमने फ्लोट रखनी है। फ्लोट एफ ले लें फ़ारेनहाइट के लिए और सी ले लें सेल्सियस के लिए, और इधर आपने चूंकि इनपुट करना है फ़ारेनहाइट में तो सी आउट एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये आपने मैसेज शो कर दिया, और आपने सीन कर लेना एफ को। उसके बाद आपने फार्मूला लगा देना है, सी इज इक्वल टू 5/9, तो इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है F-32। अभी देखिए इधर मुझे ब्रैकेट लगानी जरूरी है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले ये चूंकि डिवीजन और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये पहले हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो इस सूरत में क्या होगा, 5 और 9 की डिवीजन होगी और उसके बाद मल्टीप्लाई होना है F से, और फिर उसमें से -32 होना है, लिहाजा आपने ये लगानी है ब्रैकेट्स। अब ये देखिए चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है, लिहाजा आपने 0.0 जरूर लगाना है, ये ज़हन में रखना है। अगर आप 0.0 नहीं लगाएंगे तो ये इंटीजर डिवीजन होगी और इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसको मैं अभी ऐसे करते हैं जी, इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ सी आउट टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इधर आप सी आउट कर दें सी। अब देखें, बल्कि सेल्सियस, हाँ ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। फ़ारेनहाइट में आप कहते हैं फॉर एग्जांपल 56.7, तो देखिए आंसर 0 आ रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 0। वो इस वजह से कि 5/9 ये इंटीजर्स हैं और इसका आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा, 5/9, तो इसका आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा, लिहाजा आपने 5.0 और 9.0 लिखना है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें और इधर लिखें 57.8, अगर आप लिखते हैं तो ये देखें 14.33। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप इधर लिखते हैं जी 100, तो ये 37.77 आपको मिल गया जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टाइम फ्रॉम यूजर इन फॉर्मेट HHMMSS, यानी कि आवर्स मिनट सेकंड्स, इस फॉर्मेट में आपने इनपुट करना है। व्हेन, अच्छा व्हेन नहीं, इधर आइएगा जी देन शो टाइम इन सेकंड्स, तो इधर इसको मैं कर लेता हूं देन शो टाइम इन सेकंड्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, इसमें इंपॉर्टेंट है जी ये फॉर्मेट। अब आपने इनपुट करना है इसी फॉर्मेट में, यानी कि आवर्स लिखने हैं,
कॉलन मिनट कॉलन सेकंड्स। तो इस फॉर्मेट को हम कैसे हैंडल करते हैं जी, आइए देखते हैं। अब हमें 3 वेरिएबल चाहिए फ्लोट एच आवर्स के लिए। अच्छा, ये आवर्स के लिए इंटीजर हम बनाएंगे एच एम एस। अब हमने इनपुट करना है। अब एक तरीका तो ये कि हम इधर लिखे सी आउट एंटर टाइम इन आवर्स, उसके बाद हम सी इन करें एच, ठीक है, फिर हम लिखें सी आउट एंटर टाइम इन मिनट्स सेकंड्स। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है जी इस फॉर्मेट में आपने इनपुट करना है। अब भी इंपॉर्टेंट है। अब इस सूरत में याद रखिएगा, आवर्स के दरमियान जब आपने कोई भी करेक्टर इनपुट करना है ना, उसके लिए आपको एक करेक्टर वेरिएबल चाहिए होगा। इधर मैं एक करेक्टर वेरिएबल बना लेता हूँ सी एच। अब इधर आपने लिखना है एंटर टाइम इन एंटर टाइम, और इधर मैं लिख देता हूँ एच एस। ये मैंने मैसेज क्लाइंट के लिए लिख दिया ताकि उसको पता लग जाए कि भाई इस फॉर्मेट में टाइम इनपुट करना है। अब आपने सीन करना है एच, इसके साथ ही आपने इधर करेक्टर सी एच इनपुट करना है। उसके बाद आपने को इनपुट करना है, इसके साथ आपने सी एच को इनपुट करना है, और इसके साथ आपने एस को इनपुट करना है। तो ये तरीका है इसको इनपुट करने का। जब ये इनपुट हो जाए, अब आपने टाइम शो करना है सेकंड्स में। तो इधर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लॉन्ग, क्योंकि आवर्स मिनट सेकंड की जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, लिहाजा हमने लॉन्ग बना लिया जिसकी रेंज ज्यादा है। SCC सेकंड के नाम से बना लिया। अब इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब सेकंड्स किसके बराबर होंगे, आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और एक घंटे में कितने होते हैं 3600। तो इधर आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है एच को मल्टीप्लाई कर देना है 3600 से, प्लस आपने मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, और इसके साथ आपने प्लस कर लेने हैं सेकंड्स जो यूजर ने एंटर किया। तो इस तरह टाइम सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप इस तरह ब्रैकेट्स लगा सकते हैं कि पहले आवर्स को 36 के साथ, मिनट को इसके साथ, और सेकंड्स हमने एज इट इज ऐड कर लेने हैं। अब सी आउट कर दें टाइम इन सेकंड्स, ये किसके बराबर होगा जी टाइम, आपने इधर लिख देना SCC। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब टाइम इन आवर्स मैं कहता हूँ जी 2 आवर्स। अब ये देखिए ये कॉलन लगाया मैंने, मिनट कितने, मिनट है 36, और सेकंड्स कितने हैं जी 47। अब मैंने एंटर किया तो ये देखें टाइम इन सेकंड्स 9407, इतने सेकंड्स हैं जी इसमें। ठीक है, तो इस तरह आप इनपुट करेंगे जब आपको कॉलन की फॉर्म में कहा जाएगा। अब आपने लहदा इनपुट नहीं करना जी। उसके बाद है जी प्रॉब्लम 7। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है इन मैथमेटिक्स द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, और उनका मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। अब ये देखिए ये फार्मूला भी आपको दिया गया है। नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स फार्मूले होते हैं ना वो आपको दिए जाते हैं, वो आपने याद रखने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले के जरिए आप इनका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रिसीव्स 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स फ्रॉम यूजर। अब 2 पॉइंट्स आपने यूजर से इनपुट करने हैं, एंड कंप्यूट्स एंड प्रिंट्स देयर मिड पॉइंट, और उसके बाद आपने उनका मिड पॉइंट शो करना है। अब ये देखिए जब भी आपने इस तरह का प्रोग्राम करना है तो आप इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 पॉइंट्स। अब ये जो पहला पॉइंट है ना उसमें आएगा x1 y1, ये देखें ये पहला पॉइंट है, इसमें 2 वैल्यूज होंगी x1 y1। अब ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें भी 2 वैल्यूज है x2 y2। तो अब हमें वेरिएबल कितने चाहिए होंगे, अब हमें 4 वेरिएबल चाहिए होंगे। और हमने अब ये जो इनको इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, अब वो भी तो हमने कहीं सेव करना है ना, लिहाजा उसके लिए भी हमें x3 और y3 चाहिए होंगे, जिसके अंदर हमने x3 और y3 जो है ना वो सेव करने हैं, फिर हमने शो करने हैं। अब ये देखिए सैंपल रन भी इनका उन्होंने बताया गया है, प्लीज एंटर फर्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए आपने इनपुट करनी है जिस फॉर्मेट में। अब आपने ये नहीं लिखना कि प्लीज एंटर x1 और प्लीज एंटर y1, नहीं इस तरह नहीं लिखना। आपने लिखना है जी प्लीज एंटर फर्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट इस फॉर्मेट में लिखना है। तो जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने टेक्निक पढ़ी है वही आपने इधर अप्लाई कर रही है। तो इसको देखते हैं जी कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल बना लेने हैं इंटीजर x1 x2 x3, उसके साथ y1 y2 और y3, ये 6 वेरिएबल बन गए।
x1 y1 0.1 के लिए, x2 y2 0.2 के लिए और x3 y3 0.3 के लिए। अब आपने इनपुट करना है जी 0.1, तो सी आउट हम करेंगे एंटर। अब वो जो मैसेज उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर फर्स्ट पॉइंट, तो इधर हम लिख देते हैं जी प्लीज एंटर फर्स्ट पॉइंट। जो मैसेज उन्होंने कहा है जो वो हमने भी एज इट इज लिख दिया, और इधर हमने यूजर से इनपुट ले लेना है। अब जब भी यूजर से इनपुट लेना है, इंटीजर के अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो वहां पे हमें एक करैक्टर वेरिएबल चाहिए होगा, वो हमने करैक्टर वेरिएबल बना लिया। अब हमने इनपुट करना है सी इन। अब देखिए सबसे पहले यूजर ने ब्रैकेट लगानी है, वो सी एच के अंदर इनपुट करनी है। उसके बाद x1 की वैल्यू इधर हमने x1 कर लिया। उसके बाद कामा, वो भी सी एच के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर वैल्यू वो y1 के अंदर जाएगी, और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो वो भी सी एच के अंदर जाएगी। तो इस तरह आपने ये 0.1 इनपुट करना है, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, सी आउट प्लीज एंटर सेकंड पॉइंट, प्लीज एंटर सेकंड पॉइंट। अब आपने फिर उसी तरह सी इन सी एच x2 सी एच y2 सी एच। अब ये 2 पॉइंट इनपुट हो गए। अब आपने कैलकुलेट करना है 0.3। अब 0.3 किसका मजमू है जी, 0.1 और 0.2 का इनका मिड पॉइंट, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। और ये फार्मूला देखिए आपको दिया गया है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय y2, तो ये हमारे पास x3 आ जाएगा। तो आपने लिखना है x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास x3 आ जाएगा। इसी तरह y3 आपने कैलकुलेट करना है, तो वो आपने लिख देना जी y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास x3 y3 आ गया। तो अब आपने सी आउट सिंपल कर देना है। क्या मैसेज है जी, द मिड पॉइंट ऑफ, अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, तो हम लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ। अब इधर 0.1 जो था ना वो लिखा गया है। 0.1 की वैल्यू हमारी x1 और y1 के अंदर है, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स है वो नहीं शो होंगी, लिहाजा ब्रैकेट हमने डबल कोट्स के अंदर लगानी है। द मिड पॉइंट ऑफ, इधर हमने शो कर देना है x1। अब हमने कॉमा शो करना है, अब कॉमा फिर आपने डबल कोट्स के अंदर कॉमा शो करना है। उसके बाद आपने x2 की वैल्यू शो करनी है, और उसके बाद फिर आपने ये ब्रैकेट बंद, तो ये इस तरह आपने शो करना है एंड फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब फिर हमारे पास जो 0.2 की वैल्यूज है वो हमने लिखनी है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, दोबारा इधर हम लिख देंगे x2। अब हमने कॉमा शो करना है, उसके लिए फिर डबल कोट्स के अंदर कॉमा, और उधर फिर लिखेंगे जी y2 की वैल्यू। फिर हमने इसको ब्रैकेट बंद करनी है, उसके बाद इज लिखना है इज, और उसके बाद फिर 0.3 लिखना है। तो इधर हम क्या करेंगे, अब देखिए जी 0.3 जो है ना ये पॉइंट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने ये इधर इंटीजर नहीं बनाने हैं, फ्लोट बनाने हैं। ठीक है जी, ये फ्लोट होने चाहिए। ये हमें सैंपल आउटपुट जो है ना वहां से हमें पता लग गया है। अब इधर हमने ब्रैकेट शो की, और फिर उसके बाद दोबारा हमने x3 इधर कामा शो किया, और उसके बाद y3, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो पहले हम वही इनपुट देते हैं जी जो यूजर ने दी, प्लीज एंटर फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने ब्रैकेट लगाई 0,0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये मेरी एंटर मैंने किया, पहली इनपुट कंप्लीट हो गई। अब वो कह रही है प्लीज एंटर सेकंड पॉइंट। अब मैं इधर लिखता हूँ जी 1,1, ये सेकंड पॉइंट एंटर किया, तो ये देखें द मिड पॉइंट ऑफ 0,1 एंड 1,1 इज 0.5। अब देखिए इधर 0,0 आना चाहिए था, इसका मतलब है कि हमने जो इधर आउटपुट लिखी है ना, अब देखिए x1 और x2 लिख दिया, जबकि x1 और y1 लिखना था। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ जी 0,0, और इधर फिर मैं इनपुट करता हूँ 1,1। तो देखिए द मिड पॉइंट ऑफ 0,0 एंड 1,1 इज 0.5। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं जी। हम कोई और वैल्यूज दे लेते हैं, और खूबसूरती के लिए क्या करते हैं, इससे पहले बैक स्लैश एन कर देते हैं ताकि 2 लाइनों का गैप आ जाए। अब मैं कहता हूँ जी जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1 और 2, और जो सेकंड पॉइंट है वो है 3 और 4। तो इसको एंटर करते हैं, तो ये देखिए द मिड पॉइंट ऑफ 1 2 एंड 3 4 इज 2 3। तो इस तरह आप जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जी। उसके बाद है जी प्रॉब्लम 8। रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, his dearness allowance is 40% of basic salary and house rent allowance is 20% of basic salary. Write a program to calculate his gross salary. अब देखिए यहाँ पे फार्मूला कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ग्रॉस सैलरी का फार्मूला आपने जेन में रखना है कि ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू होती है जी बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस, जितने भी अलाउंस है उन सबको ऐड करें तो ग्रॉस सैलरी आ जाती है। अब उन्होंने बताया गया है इनपुट क्या करना है, बेसिक सैलरी इनपुट करनी है जी कीबोर्ड से, बेसिक सैलरी इनपुट करनी है और दो तरह के अलाउंस है उसके, डियरनेस अलाउंस 40% है जी और हाउस रेंट 20% है। तो ये दो कैलकुलेशंस है और उसके बाद आपने रिजल्ट शो करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने इनपुट क्या करना है। इंटीजर बी एस में बना लेते हैं बेसिक सैलरी के लिए, डी ए डियरनेस अलाउंस के लिए और उसके साथ है जी हाउस रेंट अलाउंस, तो एच ए हाउस रेंट अलाउंस ये हमने कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद हमने जीएस ग्रॉस सैलरी उसकी शो करनी है। तो हमने जब बेसिक सैलरी इनपुट करनी है तो उससे पहले मैसेज शो करेंगे सी आउट एंटर जी। सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी एंटर करनी है, एंटर बेसिक सैलरी और हम इधर इनपुट कर लेंगे सी एन बी एस, बेसिक सैलरी इनपुट हो जाएगी। उसके बाद कैलकुलेशंस है, ये जो डियरनेस अलाउंस हमने कैलकुलेट करना है जी बेसिक सैलरी का 40% है, तो बी एस मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह हमारे पास आ जाएगा जी ये बेसिक सैलरी सॉरी डियरनेस अलाउंस। उसके बाद है जी हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू ये बेसिक सैलरी का 20% है, 20 डिवाइडेड बाय 100। जब भी हमारे पास दोनों अलाउंस आ जाएंगे तो हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, जीएस इज इक्वल टू, अब इसमें बेसिक सैलरी मैंने आपको बताया था प्लस जितने भी अलाउंस है, एक अलाउंस और प्लस इसमें ये दूसरा अलाउंस, दोनों अलाउंस ऐड कर लिए और उसके बाद आपने शो करते हैं सी आउट ग्रॉस सैलरी, ये किसके बराबर है, जीएस के। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिक सैलरी अगर हम लिखते हैं जी 40,000, तो ये देखिए हिज ग्रॉस सैलरी जो है ना वो 64,000 आ गया है। तो 40,000 का 40% 16,000 होगा और 20% कितना होगा 8, तो 16 और 8 ये हो जाएगा 14, 24 और 40 64, तो 64,000 इसकी ग्रॉस सैलरी है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट एंड प्रिंट डिस्टेंस इन मीटर फीट इंचेस एंड सेंटीमीटर्स। तो ये फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल इसको आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन 10 है इफ अ 4 digit नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू obtain द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो ये क्वेश्चन है जी, आपने 4 digit नंबर इनपुट करना है कीबोर्ड से और आपने फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो सम है जी वो लिखना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए इंटीजर नम, इधर हम सी आउट कर देते हैं एंटर 4 digit नंबर। अब यूजर 4 digit नंबर इनपुट करेगा नम के अंदर। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास फर्स्ट हमने उससे एक्सट्रैक्ट करना है पहला और लास्ट डिजिट, तो उसके लिए हम बना लेते हैं एफ डी फर्स्ट डिजिट के लिए और एल डी लास्ट डिजिट के लिए। अब फर्स्ट डिजिट हमारे पास कैसे आएगा, तो आपको पता है कि हम डिवीजन से हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ जाता है, तो फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू जो नम यूजर ने इनपुट किया है इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 digit है तो हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा और एफ डी सॉरी एल डी हमारे पास लार्ज डिजिट जो नम है इसका हम मॉडुलस लेंगे 10 से। जब भी याद रखें किसी नंबर का हम 10 से मॉडुलस लेंगे ना तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। तो उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हमने इधर लिख देना है सी आउट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट किसके बराबर है जी, हमने इधर शो करवा देना है एफ डी प्लस एल डी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 4 digit नंबर अगर मैं लिखता हूँ जी 4239,
अब मैंने एंटर किया तो देखें जी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 13। तो जब मैं 1000 से इसको डिवाइड किया तो डिवीजन के सूत्र में मेरे पास 4 आ गया, और 10 से रिमाइंडर लिया तो मेरे पास लास्ट डिजिट आ गया, तो इन दोनों को फिर मैंने ऐड कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हम करेंगे। जी, तो ये कुछ प्रैक्टिस सेट थे। मेरा ख्याल है इतने क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो आपका नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करनी है जितने क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपने खुद ट्राई करनी है। अगर आप उससे खुद सॉल्व ना हो तो फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़नी है। शुक्रिया।